welcome back to my channel. गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अब इस दोहा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं मेरे सामने, पर किसके पैर में पहले छूं? तो ईश्वर ने मुझे इशारे से बताया, क्योंकि गुरु ने बताया है कि ईश्वर क्या होता है। मैं चाहता हूं कि तुम गुरु के पैर पहले छुओ। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं बुलाना चाहती हूँ शो पे एक ऐसे गुरु को जो पिछले 20 साल से बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। शी इज टीचिंग सिंस 20 years and she is expert in English language and a remedial teacher. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Monica Jain. Thank you HNH for inviting me on your YouTube channel. मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ऑनलाइन एजुकेशन या ऑफलाइन एजुकेशन, आप कौन सा प्रेफर करते हैं? कोरोना की वजह से हमने देखा है कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, बट फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि एजुकेशन को लेके आपकी प्रेफरेंस क्या है? ऑनलाइन लर्निंग या ऑफलाइन लर्निंग? बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन लर्निंग का एक्चुअल मीनिंग पता चला है। बेसिकली ऑनलाइन लर्निंग इज वेरी फ्लेक्सिबल। कौन से भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम हैं, we can continue doing our online classes and attend the school, the extracurricular classes. But definitely, if you talk about online or offline, I would surely go for offline classes, since the connection between the teacher and the student is very different and socially the children needs to meet and greet their friends. So yes, I'll surely go for offline learning. मेरा दूसरा सवाल ये है, आप लिटरेरी क्लब जो आपका खुद का इंस्टीट्यूट है उसमें कौन से ग्रेड से कौन से ग्रेड तक पढ़ाते हैं, और ये रेमेडियल एजुकेटर का मतलब क्या होता है? Hetal, as you know, I've been teaching since 20 years. First I used to teach in Jamnabai Nursery School, and then now I started my own center from grade nursery up till 10th grade, only English language, using different strategies like quiz, storytelling and videos, wherein बच्चों को interest आता है studies में to learn English. If you talk about remedial educator plans an individual curriculum based on the child's needs. उस हिसाब से हम प्रोग्राम बनाते हैं उनका, और वहाँ उनके प्रॉब्लम एरियाज पे वर्क करके डिफरेंट प्लानिंग रहती है. सो दैट इज वेयर अ रेमेडियल एजुकेटर टेक्स प्लेस. ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्या सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हमें करनी चाहिए, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, स्विमिंग, जंपिंग, जॉगिंग, ये सब की भी इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों की जिंदगी में? यस, certainly extracurricular activities और पढ़ाई दोनों hand to hand होता है. Every child, I will not say only child, but an adult also needs some kind of an extra activities, which helps them to build happy hormones. They are more calm, more composed, more relaxed, and best is they are happiest. तो या तो कोई इंडोर गेम या तो कोई आउटडोर गेम, जो भी हम एक्स्ट्रा स्टडीज के अलावा हम बच्चों को दे सके, दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन, एंड दैट विल रियली हेल्प देम to focus on their studies too, and it will really help them to develop their growth mentally and physically. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ये सच है दैट आजकल स्कूल में से पढ़ाई का प्रेशर इतना बढ़ गया है कि बच्चों को कोप अप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है? ऐसे सिचुएशन में बच्चों को और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? हाँ भी और नहीं भी. हम स्कूल को नहीं ब्लेम कर सकते हैं, ना कि एजुकेशन सिस्टम को. जैसे कि मैंने कहा, हर इंडिविजुअल चाइल्ड डिफरेंट होता है. कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई स्टडीज में अच्छा होता है, तो कोई कुकिंग, तो कोई डिजाइनिंग, तो कोई ड्राइंग या कोई आर्ट में. व्हाट इज इम्पोर्टेंट
एज अ पेरेंट एंड एज अ टीचर कि हम उनकी बच्चों की एक्सेप्शन जो उसकी क्वालिटी रहती है उसको जाने, पहचाने और फिर हम उस हिसाब से बच्चों से एक्सपेक्ट करें। हमें वही करना चाहिए जो बच्चों का इंटरेस्ट है, ना कि हम क्या चाहते हैं बच्चों से। एज अ पेरेंट वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि why he or she is not getting 50, 70, 80%. It all depends upon the child's capability. तो ये थे मिस मोनिका जिन्होंने हमें बताया कि बच्चों के साथ डील करने के लिए तुम्हें बच्चा बनना पड़ेगा। It was indeed a great experience and I hope you get some insight out of this session too. And wishing you all the success and many more subscribers. Great job. Thank you. Do not forget to like and share my video, and also do not forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Till that time, take care and see you soon.